नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो शायद बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स का सपना पूरा कर सकता है। प्रोजेक्ट का नाम है NH बॉक्स और इसकी मदद से कोई भी अपनी खुद की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, सर्वर मैनेज करने का कोई सिरदर्द ही नहीं। सोचिए जरा, अपना खुद का नेटफ्लिक्स हो। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। हर क्रिएटर, हर डेवलपर चाहता है कि उसका अपना एक प्लेटफॉर्म हो जहां वो अपना कंटेंट पूरी दुनिया को दिखा सकें। पर ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सपना ही रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? वजह सीधी सी है, इसके पीछे लगने वाली टेक्नोलॉजी। एक तो ये बहुत महंगी है और ऊपर से बहुत ज्यादा जटिल भी। सोचिए, सर्वर को खरीदना, उन्हें मैनेज करना, फिर बैकएंड का सारा कोड लिखना और उसे लगातार मेंटेन करते रहना। उफ, ये सब बहुत बड़े काम है, खासकर अगर कोई अकेला हो या फिर एक छोटी सी टीम के साथ काम कर रहा हो। लेकिन क्या हो अगर इन सारी मुश्किलों का कोई आसान सा हल हो, एक ऐसा तरीका जिससे सर्वर का झंझट ही खत्म हो जाए? यहीं से कहानी में एंट्री होती है सर्वरलेस आर्किटेक्चर की। और NH बॉक्स बस समझिए कि इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये एक पूरा का पूरा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें बैकएंड की जरूरत ही नहीं है, जीरो बैकएंड। और तो और इसकी होस्टिंग 100% मुफ्त है। मतलब ये सच में एक गेम चेंजर है। ये पावर सीधे क्रिएटर्स के हाथों में दे देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है बिना सर्वर के? कैसे? NH बॉक्स का पूरा सिस्टम असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। चलिए इसे समझते हैं। इसकी बनावट बहुत ही अनोखी है। समझिए, इस सिस्टम के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा दर्शकों के लिए है, मतलब फ्रंट एंड, जहां वो कंटेंट देखते हैं। और दूसरा चेहरा है एडमिन के लिए, एक तरह का कमांड सेंटर। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों हिस्से फायरबेस के जरिए आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे ही एडमिन कुछ बदलता है, वो तुरंत दर्शकों को दिखने लगता है। कोई सर्वर नहीं, कोई देरी नहीं। अब सर्वरलेस शब्द से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर्वर होते ही नहीं है। सर्वर तो है, पर एक डेवलपर को उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। सारा मैनेजमेंट, सारा सिरदर्द गूगल फायरबेस जैसा कोई क्लाउड प्रोवाइडर संभालता है। इससे होता क्या है? ऐप्स बनाना बहुत तेज और बहुत सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो इसका आर्किटेक्चर तो समझ आ गया। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इसके फीचर्स। देखते हैं कि इसमें यूजर्स और एडमिन दोनों के लिए क्या क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, पैसा कैसे कमाया जाए। मोनेटाइजेशन क्रिएटर्स के लिए ये बहुत अहम है। इसमें एक बड़ा स्मार्ट तरीका इस्तेमाल किया गया है। किसी को कुछ डाउनलोड करना है तो पहले एक 30 सेकंड का ऐड देखना होगा। ऐड खत्म होते ही डाउनलोड लिंक एक्टिव हो जाएगा। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई पेमेंट नहीं, बस एक छोटा सा ऐड। देखिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिर्फ कंटेंट दिखाने के लिए नहीं होता, वो एक कम्युनिटी भी बनाता है। और इसके लिए NH बॉक्स में एक रियल टाइम ग्लोबल चैट रूम दिया गया है। यहाँ सभी दर्शक आपस में बात कर सकते हैं। और क्योंकि ये फायरबेस पर है, तो मैसेज तुरंत, मतलब इंस्टेंटली सब तक पहुंचते हैं। और हाँ, स्पैम रोकने के लिए गूगल साइन इन भी जरूरी रखा गया है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें एक ऑप्शनल पिन लॉक फीचर है। मतलब दर्शक चाहें तो एक 4 डिजिट का पिन सेट कर सकते हैं अपनी ऐप को सिक्योर करने के लिए। और ये पिन डिवाइस में ही सेव होता है, तो अगर ब्राउज़र बंद भी कर दिया या फ़ोन रीस्टार्ट भी किया तो भी ये लॉक लगा रहेगा। तो ये तो हो गई दर्शकों वाली बातें। अब चलते हैं पर्दे के पीछे और देखते हैं कि एडमिन के हाथ में क्या क्या पावरफुल टूल्स हैं। कंटेंट मैनेजमेंट को इतना आसान बना दिया गया है कि पूछिए मत। कोई नई मूवी या शो डालना है या पुराने को एडिट करना है, सब कुछ एक सिंपल से फॉर्म से हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात, एडमिन ने यहाँ अपडेट बटन दबाया और वहाँ फौरन वो बदलाव सभी यूजर्स की ऐप में दिखने लगता है। सब कुछ इंस्टेंट। भाई, अपना प्लेटफॉर्म बनाया है तो ये जानना भी तो जरूरी है कि वो चल कैसा रहा है ना। इसके लिए कमांड सेंटर में एक डैशबोर्ड है। वहां पर कुल कितनी मूवीज हैं, कितने यूजर्स हैं, कितने नोटिफिकेशन भेजे गए, ये सब आंकड़े दिखते रहते हैं। और तो और एडमिन पैनल में आखिरी 8 बदलाव क्या हुए उसका भी एक लॉग रहता है, ताकि हर चीज पर नजर बनी रहे। दर्शकों को ऐप पर वापस लाना, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। इसके लिए एडमिन को कस्टम पुश नोटिफिकेशन भेजने का टूल मिलता है। और ये सिर्फ मैसेज नहीं है, उन नोटिफिकेशंस में एक खास लिंक भी डाल सकते हैं। तो जब कोई उस पर क्लिक करेगा तो वो सीधे किसी खास मूवी या शो के पेज पर पहुंच जाएगा। कमाल का मार्केटिंग टूल है ये। और आखिर में बात करते हैं कंट्रोल की।
एडमिन के पास पूरा कंट्रोल होता है। वो देख सकते हैं कि कौन कौन से यूजर्स एक्टिव हैं और अगर कोई यूजर दिक्कत कर रहा है तो बस एक क्लिक और वो बैन। इसके अलावा ऐप की ग्लोबल सेटिंग्स को भी यहीं से मैनेज किया जा सकता है। मतलब कंट्रोल पूरी तरह से एडमिन के हाथ में है। तो इतने सारे फीचर्स, इसे सेटअप करना तो बहुत मुश्किल होगा, है ना? चलिए देखते हैं कि ये कितना मुश्किल है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही सीधी सादी रखी गई है। जो ऐप हमें दिखती है यानी फ्रंट एंड, वो बनी है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से, मतलब एकदम स्टैंडर्ड वेब टेक्नोलॉजी। और बैकएंड, उसके लिए फायरबेस का इस्तेमाल हुआ है, मतलब यूजर का लॉगिन हो या डेटा को रियल टाइम में सिंक करना हो, ये सारे काम फायरबेस खुद संभाल लेता है। कोई अलग से सर्वर साइड कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसे लाइव करना, वो तो और भी आसान है। सच कह रहा हूं, बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, एक नया फायरबेस प्रोजेक्ट बनाओ। दूसरा, उसकी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करो। तीसरा, कोड को किसी भी फ्री होस्टिंग पर डाल दो। और चौथा, बस हो गया, स्ट्रीमिंग सर्विस पूरी दुनिया के लिए लाइव है। तो कुल मिलाकर NHBox एक पूरा पैकेज है। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन है, पिन लॉक वाली सिक्योरिटी है, एड से कमाई का ऑप्शन है और कम्युनिटी बनाने के लिए लाइव चैट भी है। और ये सब कुछ 100% फायरबेस पर चलता है, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा और सिरदर्द ज़ीरो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब NHBox जैसे टूल टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा देते हैं, तो इससे हर तरह के क्रिएटर्स के लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब टेक्नोलॉजी किसी के लिए रुकावट नहीं बनेगी, तो फिर दुनिया को कितनी नई और कितनी अलग अलग तरह की कहानियां देखने और सुनने को मिलेंगी।